प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी को जय सिया राम जी की। जिस कुंडली की हम विवेचना कर रहे थे उसमें किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से प्रोग्राम रुक गया था, तो हम इसके अगले पार्ट पर व्याख्या करते हैं। हम पहुंचे थे रोग ज्योतिष के अनुसार। आइए चर्चा करते हैं कि इस कुंडली में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव को प्राइवेट पार्ट का भाग कहा गया है। सप्तम भाव और अष्टम भाव को बुधा का और सप्तम भाव को भी काल पुरुष की कुंडली में प्राइवेट पार्ट का गुप्तांग का ही भाग कहा गया है। और देखिएगा, राहु और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है और वृश्चिक राशि पर। संयोग से ये कुंडली मेष लगन की है और रोग ज्योतिष के अनुसार रोग का निर्धारण काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ही किया जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वृश्चिक राशि अष्टम भाव शनि और राहु के प्रभाव में, और मंगल भी अष्टमेश, और काल पुरुष के अनुसार वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल भी राहु और शनि की दृष्टि प्रभाव में है। तो गुदा से संबंधित कोई समस्या होना, पाइल्स या बवासीर जैसी बीमारी होना, चंद्रमा पर जो कि मासिक धर्म का कारक माना जाता है, रक्त का कारक है, स्त्री की कुंडली में अगर मासिक धर्म से संबंधित समस्या है तो चंद्रमा को ही देखा जाता है। तो शनि और मंगल की दृष्टि भी है। देखिएगा, मंगल की चौथी दृष्टि और शनि की जो है 10वीं दृष्टि। शनि दर्द का कारक है और मंगल खुद रक्त है, रेड ब्लड कार्शत यानी कि लाल रुधिर कणिका है। तो चंद्रमा अष्टम भाव और वृश्चिक राशि और मंगल सब पीड़ित है। महिला जातक की कुंडली में मासिक धर्म से संबंधित समस्या होना, पाइल्स जैसी या बवासीर जैसी कोई समस्या होना। अब मासिक धर्म में शनि दर्द देता है, मंगल रक्त का कारक है तो कभी कभी रक्त को बढ़ा देगा, कभी घटा देगा। शनि और राहु अनियमितता के भी कारक हैं, तो इनके प्रभाव से समय पर मासिक धर्म न आना, मासिक धर्म आते समय बहुत ज़्यादा दर्द होना और कभी कभी ज़्यादा मात्रा में ब्लड का आना। तो मासिक धर्म से संबंधित समस्या, वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव और कारक मंगल पीड़ित होने से यह निश्चित है कि पाइल्स या बवासीर जैसी कोई बीमारी हो सकता है। कभी कभी गुदा से संबंधित अन्य बीमारी देखी गई है जिसमें गुदा के रास्ते से ब्लड आता है। कभी कभी पेचिस भी हो सकता है। यह चीजें निश्चित होती हैं कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। अब हम अभी रोग ज्योतिष की ही बात कर रहे हैं। छठा भाव कालपुरुष के अनुसार और कन्या राशि बकरी गुरु से और रोग के कारक और रोग के स्वामी छठे से छठे के स्वामी शनि से पीड़ित हैं। और खष्टेश बुध भी द्वादश भाव में नीच का होकर कम से कम शनि, राहु और गुरु से पीड़ित है। गुरु इसलिए क्योंकि गुरु बकरी है और साथ में गुरु रोग ज्योतिष के अनुसार एकादश भाव के स्वामी और रोग के कारक शनि वक्री शनि के साथ में है। अर्थात रोग ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति में शनि का पाप प्रभाव और रोग का प्रभाव आ चुका है, तो अब गुरु की दृष्टि में रोग विशेष हो जाएगा। तो जब छठा भाव कन्या राशि और बुध पीड़ित हो गया तो इन महिला जातक को आंतों में दर्द होना, आंतों में सूजन होना, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि और छठा भाव आंत का कहा गया है। तो भाव भाविस कारक की स्थिति के अनुसार इनको आंतों से संबंधित समस्या, विशेषकर पेट से संबंधित समस्या। लीवर का कारक गुरु भी पीड़ित है और पंचम भाव और कालपुरुष के अनुसार सूर्य पेट का कारक है, वो भी 12वें घर में पीड़ित है। तो पेट से संतान उत्पन्न होती है, तो संतान से संबंधित जब कष्ट निश्चित हो गया तो पेट की भी समस्या निश्चित हो गई। कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव और तुला राशि को किडनी और मूत्र का कारक कहा गया है, प्राइवेट का कारक कहा गया है। इसका स्वामी शुक्र उच्च का है, तो भ्रम हो सकता है कि शुक्र उच्च का है बीमारी क्यों देगा। शुक्र उच्च का है तो बीमारी इसलिए देगा क्योंकि शुक्र द्वितीय और सप्तमेश यानी कि दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है और ये मार्केश है। सप्तम भाव प्रबल मार्केश होता है। सप्तमेश का द्वादश में उठना रोग ज्योतिष के अनुसार ऐसे भी अच्छा नहीं, और उच्च का होकर रोग को बढ़ाने वाला होता है। और रोग के कारक शनि, फिर राहु और बकरी गुरु जो कि रोग का प्रभाव अपने में समाहित कर चुका है, इससे दृष्ट भी है। इस आधार पर मूत्र से संबंधित समस्या होना, किडनी से संबंधित समस्या होना, किडनी स्टोन होना, यह भी हो सकता है। तो इनको पेट की विशेष समस्या जिसमें आंत और किडनी तय है और लीवर की भी समस्या हो सकती है। रोग ज्योतिष के अनुसार अगर छठा भाव और 12वें भाव का राशि परिवर्तन हो, खष्टेश और द्वादशेश का, खष्टेश बुध है और द्वादशेश गुरु है और दोनों का आपस में राशि परिवर्तन है, तो अगर इनका राशि परिवर्तन भी हो
तो पेट में गुल्म नाम का रोग होता है, अर्थात पेट में गैस बनने का रोग होता है। तो देखने में आता है कि पेट दर्द या पेट से संबंधित समस्या भी, गैस से संबंधित समस्या भी इनको हो सकती है और ये रिजल्ट तय है। फिर अगर आप दसम भाव पर दृष्टिपात करेंगे तो दसम भाव का स्वामी शनि वक्री है, दसम भाव में केतु है। तो अगर ये महिला जातक नौकरी चाकरी भी करना चाहती हैं तो कई बार केतु के प्रभाव से और दशमेश के छठे में आने से और केतु से पुनः पीड़ित होने से इनको कई बार नौकरी में परिवर्तन करना पड़ सकता है और प्राइवेट नौकरी करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि भाग्य का कारक और भाग्य का स्वामी गुरु वक्री होकर अपनी नीच राशि को देखता है और कहीं ना कहीं वो भी शनि और केतु के पाप प्रभाव में है। तो गुरु भी यहाँ पर नौकरी चाकरी से संबंधित कोई विशेष सरकारी नौकरी का योग नहीं बनाएगा, प्राइवेट नौकरी से ही संतोष करना पड़ेगा। दसम भाव पिता का भी होता है, तो अगर महिला जातक है, हमेशा जरूर नहीं कि महिला जातक नौकरी ही करने का प्रयत्न करती हो, अगर नहीं भी करती है तो पिता के भी आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव से युक्त जीवन होगा, क्योंकि दसम भाव खुद की नौकरी चाकरी का है, कार्य व्यवसाय का है, तो दसम भाव पिता का भी होता है और कारक सूर्य भी तो पीड़ित है, तो पिता के भी जीवन में उतार चढ़ाव, कुछ हेल्थ इशू जरूर लगी रहेगी। प्रिय दर्शकों, बहुत सी कुंडली का विवेचना इसमें बहुत से स्तर पर किया जा सकता है। रोग ज्योतिष के अनुसार ऐसे समझिएगा कि पेट की समस्या सूर्य के पीड़ित होने से और गुरु के पीड़ित होने से, पेट में आंत की समस्या बुद्ध के कमजोर होने से, यूरिन से संबंधित समस्या, किडनी स्टोन या यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम या उससे संबंधित बीमारी जो शुगर और डायबिटीज है। शुगर क्यों, डायबिटीज क्यों? क्योंकि शुक्र यूरिन का कारक है और यूरिन में जब चीनी शर्करा बढ़ जाती है तभी शुगर और डायबिटीज होता है, और गुरु को इसी का कारक कहा गया है चीनी का, और शुक्र यूरिन है, तो गुरु और शुक्र का जैसे ही संबंध बनता है विशेषकर 6, 8, 12 में या अकारक होकर, तो ऐसे ही जातक को बहुमूत्र आना, बहुमूत्र को डायबिटीज कहा जाता है और शुगर के बाद डायबिटीज ही होती है। तो शुगर, डायबिटीज, यूरिन से संबंधित समस्या आना, किडनी स्टोन या किडनी में प्रॉब्लम आना, ये चीजें तय हैं। किडनी क्यों? क्योंकि किडनी और मूत्र का संबंध होता है, ये भी आपको समझना होगा। इस आधार पर प्रिय दर्शकों, रोग ज्योतिष के अनुसार कुंडली की बहुत सी विवेचना की जा सकती है और हमने बहुत कुछ विवेचना छोड़ भी दी है, क्योंकि एकमात्र ज्योतिष में यूट्यूब पर पूरी कुंडली की विशद विवेचना करने में तो घंटों लग जाएंगे और उतना किसी के पास समय नहीं होता कि लोग देखें। फिर भी जो महत्वपूर्ण चीजें थी हमने उसकी विशद और विस्तृत व्याख्या कर दी है। आप महिला जातक है, आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपके कोई निश्चित प्रश्न हो, क्योंकि मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बहुत छेड़खानी बिल्कुल नहीं किया हूँ, क्योंकि आपकी अनुमति नहीं है, तो आप पर्सनली हमसे अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आपकी बुध की महादशा चल रही है और बुध तृतीयेश और खष्टेश है और नीच का है, तो नीच भंग राजयोग होने का भ्रम हो सकता है, लेकिन लग्नेश मंगल कमजोर है, इसलिए नीच भंग राजयोग का प्रभाव नहीं मिलेगा। और बुध जो है वो शनि के नक्षत्र में है और शनि का अष्टम भाव से संबंध है, शनि रोग का और कर्जे का कारक और कर्ज भाव में भी बैठा है, तो बुध की महादशा में। और द्वादश भाव सैया सुख का, रति सुख का होता है, पति से बेटर रिलेशन होता है, और शनि का भी द्वादश भाव पर और चंद्रमा पर, मन की कारक चंद्रमा पर प्रभाव है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बताया था पार्ट में कि माता को कष्ट रहेगा, तो इसी बुध की महादशा में माता को विशेष कष्ट हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकती है, घर में खर्चे बढ़ सकते हैं, कर्ज का लेन देन हो सकता है, भाई के भी जीवन में कर्ज और उतार चढ़ाव आ सकता है, पैतृक संपत्ति में क्षति हो सकती है, ससुराल से अलग होना पड़ सकता है। जो जो बताएं इस बुध की ही महादशा में हो सब कुछ होगा, जो कि 2030 तक चल रही है। 17 वर्ष की महादशा होती है, यानी कि लगभग 2013 से ही शुरू हो गई है बुध की महादशा, तो 2013 के बाद से ही परिस्थितियां ज्यादा विपरीत होनी शुरू हो गई होंगी। द्वादश भाव सैया सुख का है, शनि की दृष्टि उस पर भी है, तो पति से भी अलगाव कर ही सकता है। आपका अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकती हैं। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो समय और प्रश्न की कोई सीमा नहीं, जब तक आपके प्रश्न नहीं समाप्त हो जाते, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक हम आपकी कुंडली की विवेचना करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, 501 रुपया हमारी फीस है, हम सटीक उपाय देते हैं और उपाय भी हमारा मंत्रों का उपाय होता है, जबरदस्त होता है। थोड़ा सा मेहनत आप करेंगे तो आपको पक्का सफलता लगेगी। साथ में हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं
कि अगर यूट्यूब के माध्यम से आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपये में हम आपकी कुंडली की संपूर्ण विवेचना करते हैं। और अगर आपके प्रश्न भी आते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, 5, 8, 10, 15, 20 मैक्सिमम प्रश्न, जिससे हमें सहूलियत होती है, आसानी होती है विवेचना करने में। क्योंकि ज्योतिष में सबसे ईजी, सबसे आसान होता है किसी के प्रश्न का जवाब देना। तो व्यक्ति का ध्यान हो जाता है कि हमें प्रश्न का जवाब देना है, उसी के अनुसार वो अपना मैथमेटिक्स लगाकर आपके प्रश्नों का उत्तर दे देता है। अगर आपको हमारा वीडियोज अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे वीडियो से अपना ज्योतिष में ज्ञानवर्धन कर सकते हैं प्रिय दर्शकों। और हमारे वीडियोज में हमारा पूरा फुल डिटेल्स, फुल कॉन्टैक्ट होता है। आप वहां से हमारा नंबर लेकर हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो, आपको किस ज्योतिष से संबंधित किसी क्षेत्र विशेष में जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे और आपके विशेष रिक्वेस्ट पर हम उससे संबंधित उस टॉपिक से संबंधित वीडियोज भी बनाएंगे जिस पर आपकी मांग होगी। इसी के साथ धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।